अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीएम बघेल अब पाटन से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 30 नाम शामिल हैं। वजीर आला भूपेश बघेल को उनकी मौजूदा सीट पाटन से उम्मीदवार करार दिया गया है, जबकि नायब वजीर आला टीएस सिंहदेव भी अपनी मौजूदा सीट अंबिकापुर से इलेक्शन लड़ेंगे। रियासती कांग्रेस सदर दीपक बीज को चित्रकोट से टिकट मिला है और वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। आखिर कौन है ये विक्रम मस्ताल, जो कि अदाकार से सियासतदान बन गए, जो कि एमपी में सीएम शिवराज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अदाकार लीडर विक्रम मस्ताल को मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की असेंबली सीट बधनी के लिए उम्मीदवार करार दिया है। 2008 के सीरियल रामायण में भगवान हनुमान का किरदार अदा करने वाले विक्रम मस्ताल ने जुलाई 2023 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो सीरियल रजिया सुल्ताना और वेब सीरीज आश्रम में भी दिखाई दिए थे। हमास के हाथों अगवा होने वाली एक 27 साला खातून से इसराइल में उनके मकान मालिक ने किराए का मुतालबा कर दिया। इसराइल में हमास के दहशतगर्दों के हाथों अगवा होने वाली 27 साला खातून अंबार के मालिक मकान ने अपने रूममेट से किराए का मुतालबा किया है और उसका सामान हटाने की भी उसे धमकी दी है। उन्होंने अंबार के रूममेट से कहा, कोई और जगह ढूंढ लो, तुम वहां रहकर मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। रूममेट के वालिद ने इन दोनों की चैट सोशल मीडिया पर शेयर की है। गौरी नागौरी एक जाना पहचाना नाम, जो कि बिग बॉस 16 में शामिल हो चुकी थी। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात से पहले आप में शामिल हो गई। राजस्थान असेंबली इंतखाबात से पहले बिग बॉस 16 की मुकाबला करने वाली और डांसर गौरी नागौरी ने इतवार को राजस्थान में आप के इंचार्ज विनय मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि नागौर को पहचान मिले। मुझे आम आदमी पार्टी से अच्छे वाइब्स आते हैं और आप ही इस मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जो बाइडेन ने मारी पलटी। जो बाइडेन ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया और कहा कि गजा पर कब्जा करना उनकी एक बड़ी गलती होगी। मशरिकी वस्ता में बढ़ती हुई खूनरेज जंग के दरमियान इस्राएली फौजी गजा की पट्टी पर कब्जा करने के लिए मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जो अब तक इसराइल के साथ जंग में नजर आते थे, नेतन्याहू को उन्होंने अब खबरदार कर दिया है कि गजा पर इसराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। सदर जो बाइडेन ने इतवार को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में इसराइल को खबरदार कर दिया है कि वो गजा पर दोबारा कब्जा न करें। बता दें कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में कम से कम 4000 अफराद हिलाक हो चुके हैं, जिनमें आम शहरियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मरने वालों में कम से कम 29 अमेरिकी भी शामिल हैं। राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसने पुलिस की टीम पर बंदूक तान ली थी। इस इतवार को झालावाड़ राजस्थान में खुद को पुलिस के घेरे में देखकर एक 23 साला हिस्ट्री शीटर ने पुलिस टीम की तरफ पिस्तौल तान दिया, जिसके बाद पुलिस अहलकारों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुजरिम को घेरे में ले लिया। इसी दौरान हिस्ट्री शीटर ने हेड कांस्टेबल पर फायरिंग करके फरार होने की भी कोशिश की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मतलूब हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने का एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बड़ा ही अजीबोगरीब और शर्मनाक कारनामा। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2 करोड़ रुपए की पोर्शे कार चोरी कर ली। साई किरण नामी एक बहुत ज्यादा मुआवजा लेने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हैदराबाद शहर के एक होटल की पार्किंग से तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर के दामाद की 2 करोड़ रुपए की पोर्शे कार चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चाबी गाड़ी में ही लगी हुई थी और गेट खुला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर साई किरण नामी एक शख्स वहां पहुंचा और कार ले गया।
इसरो के साबिक सरबराह का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इसरो के सैटेलाइट सेंटर ने मुझे नौकरी नहीं दी। इसरो के साबिक चेयरमैन के शिवन ने कहा कि बीई के बाद मैंने सोचा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी मिलना आसान काम नहीं था। मेरी मास्टर डिग्री के बाद मैं इसरो के सैटेलाइट सेंटर गया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सैटेलाइट सेंटर में नौकरी नहीं मिल सकती, जिसके बाद मैंने रॉकेट सेंटर में नौकरी कर ली। राजस्थान पुलिस ने एक खातून कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। राजस्थान की खातून कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान मुजरिम से मिलने एमपी थाने गई थी। 12 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान प्रतापगढ़ राजस्थान में तैनात जयंता बानू नामी एक खातून कांस्टेबल मंदसूर मध्य प्रदेश गई और वाईडी नगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने जैद नामी एक मुजरिम से मुलाकात की। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले की इत्तला मिलने के बाद खातून कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। जयंता पर और भी मुजरिमों से ताल्लुक रखने का भी इल्जाम लगाया गया है। अफगानिस्तान की तारीखी फतह के बाद एक छोटा सा नन्हा मुन्ना फैन खुशी के मारे रो पड़ा और उसने मुजीबुर रहमान को गले लगा लिया। इतवार को दिल्ली में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी फतह के बाद एक नन्हे फैन ने रोना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान को गले लगा लिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। मुजीबुर रहमान ने मैच में 28 रन बनाए और 3 विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। मध्य प्रदेश चुनाव की जानकारियां। यहां बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, होगा कड़ा मुकाबला। पूरा मध्य प्रदेश 50,000 करोड़ रुपए का बिल अदा करेगा। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2023 में वादों की भरमार की गई है। यहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इन वादों का बोझ 50,000 करोड़ रुपए की सूरत में रियासत पर पड़ सकता है। हालांकि ये कोई सरकारी एदाद-ओ-शुमार नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के वादों का बिल बहुत ज्यादा हो सकता है। दुष्यंत चौटाला को लग सकता है एक बड़ा झटका। बीजेपी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी से इत्तेहाद तोड़ सकती है। अगरचे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर हुकूमत बनाई है, लेकिन अब इस इत्तेहाद की वजह से बीजेपी लीडरों में बेइत्मीनानी नजर आ रही है। मुमकिन है कि दोनों बीजेपी अगले असेंबली इंतखाबात में दुष्यंत चौटाला के साथ इलेक्शन न लड़ें। बीजेपी के सीनियर लीडर बीरेंद्र सिंह का कहना है कि अब बीजेपी अगले इंतखाबात जेजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गया हुआ था। मुझे लगता है कि अब बीजेपी जेजेपी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान के लिए हो सकती है ये टेंशन वाली बात। चीन तालिबान को 120 ममालिक के साथ क्यों बिठाने की कोशिश कर रहा है? पहली बार उन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? चीन में आइंदा हफ्ते बेल्ट एंड रोड फोरम का इनेकाद होना है, जिसमें 120 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करने जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि उसने अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान को भी पुकारा है। ये पहला मौका होगा कि 2021 में इख्तिदार में आने के बाद उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। एक दहशतगर्द तंजीम तालिबान को आलमी सतह पर जगह देने में चीन का क्या इरादा है, इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन अफगानिस्तान को अपने करीब लाने के लिए पेशगी तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, ताकि पड़ोसी में भारत यानी कि हिंदुस्तान की गिरफ्त को कमजोर किया जा सके। वर्ल्ड कप की तारीख के 10 सबसे बड़े इक़दाम। हिंदुस्तान भी 2 बार इसका शिकार बन चुका है। अफगानिस्तान ने इतवार की शाम वर्ल्ड कप 2023 के 13वें मैच में इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त देकर एक बड़ी फतह हासिल की। इस मैच में अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए थे। ये स्कोर के मुकाबले में पूरी इंग्लिश टीम 215 रन पर ढेर हो गई। दिफाई चैंपियंस के लिए इस शिकस्त को हजम करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। इंग्लैंड की इस शिकस्त के
बाद शायकीन वर्ल्ड कप की तारीख के बड़े दो उलटफेर को याद करने लगी। 1983 के वर्ल्ड कप में जहां ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त हुई थी, वहीं दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को 1996 के वर्ल्ड कप में कीनिया जैसी टीम के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा हिंदुस्तानी टीम को वर्ल्ड कप की तारीख में 2 बार बड़े उलटफेर का सामना भी करना पड़ा था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।